ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर ये हमारे समस्या के समाधान रूप से सीधा बता दिया कि भगवान ही, ईश्वर ही गुरु रूप से अवतीर्ण होकर हमारे बंधन उन्मोचन कर देते हैं। अभी ये जो चर्चा हुआ, इनमें से 3 प्रश्न निकाल आता है। थ्री वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस क्रॉप अप इन आवर माइंड, जिसका भी चर्चा होना वांछनीय है। प्रथम है कि हम लोग देख रहे हैं कि ईश्वर ही सबके हृदय में बैठकर हमें परिचालना कर रहा है, उन्हीं कॉलकाटिटी नार्चन। तो अभी जो ईश्वर का व्यवहार है, हम जब देखते हैं भक्तगण, अगर ये पैसेंजर्स को एक 3rd क्लास कंपार्टमेंट के भीतर में हाथ पैर बांध कर रख दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया और बाहर से तमाशा देख रहे हैं, ये कैसे भगवान है? दिस कम्स इन आवर माइंड, हाउ क्रूएल द गॉड इज, वी आर सफरिंग सो बिटरली, ही इज आवर वेरी ओन। हमारे बोलने का क्या आवश्यकता है? वाई इज ही क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम टू अस? एक बांध के रख देंगे, फिर बोलेगा हमको खोल दो, तब हम खोलेंगे। अगर हम लोग उसके इतना प्यारा है तो ये नाटक करने का क्या ज़रूरत है? दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैनी ऑफ द पीपल थिंक कि आप तो खेल रहे हो, लेकिन हम तो मर रहे हैं। इसके उत्तर है कि ये दुनिया में जो भगवान हमें छोड़ दिया, हम लोग खेल रहे हैं। हाउ मेनी पीपल फील दैट दे आर इन डिस्ट्रेस? ये पूछना चाहिए। जो ये दुनिया में हम जन्म मृत्यु के बंधन में फंस गए, ये सोच किसको है? 99.99% आदमी को पूछा जाए आप कैसे, बोल ठीक हो, नो प्रॉब्लम इन माई लाइफ, आई एम फाइन। इसीलिए कहा जाता है जो जगत सृष्टि किया है, और अधिकांश व्यक्ति जगत में ईश्वर का दिया हुआ जो साधन है, भोग साधन है, इंद्रिया भोग्य विषय है, उससे वो मस्त रहते हैं। उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। तो जब किसी को बंधन का अनुभव ही नहीं है तो उनको मोचन करने का बात ही नहीं आता है। लेकिन जो बंधन अनुभव कर रहे हैं, कष्ट अनुभव कर रहे हैं, उसी के ना बात बंधन मोचन का बात उठेगा। इसीलिए कहा गया है कि मुमुक्षुत्तम चाहिए। मनुष्य शरीर होने से ईश्वर का कृपा मिलने का छाड़पत्र मिल गया, लेकिन कृपा मिलने के लिए जो बंधन का अनुभव होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, चाह होना चाहिए। लेकिन जब हमें अनुभव होता है कि हमारे बंधन हो गया, तब कष्ट होता है।
So we are not only talking about that period and that section of people, those who feel that they are bound and they want to come out of it, उनके लिए बहुत कष्ट महसूस होता है। तो अभी जब कष्ट महसूस होगा, जब कष्ट अनुभव होगा, जब वो कमरा से बाहर आने के लिए व्याकुल हो जाएंगे, तब ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। जो खेल चल रहा है आंख बंद करके और वृद्धा बैठे हुए हैं, बूढ़ी बोशाचिन, लेकिन जब हम किसी हालत से हमारा बंधन के कारण वृद्धा को स्पर्श नहीं कर पा रहा हूँ, बूढ़ी छूते बच्ची ना, तो हमारा जब परेशानी देखते हुए वो क्या करते हैं, अपना हाथ बढ़ा देते हैं कृपा करके। जब हम भगवान के पास चल के नहीं जा पाते हैं, भगवान ही चल के हमारे पास आके उपस्थित हो जाते हैं गुरु रूप में। तो भगवान हमारे लिए कोई निष्ठुर भगवान नहीं है। भगवान का यही नियम है, जो अपने को छिपा के रखते हैं ताकि हम भगवान को निकाल सके। लुकाले बोले खुঁজে বাহির করা, ধরা যদি দিতে তবে যেত না ধরা। ये संगीत की हम चर्चा पहले ही कर चुका हूँ। भगवान अपने को छिपा लिया, इसलिए हम ढूंढकर उनको प्राप्त करते हैं। और जब उस पर संगीत में ही है, जब धन हम खो बैठते हैं और उसको वापस आ जाता है, तब हमें यथार्थ आनंद मिलता है। হারানো বস্তুর খুঁজে পাওয়ার যে আনন্দ, সে আনন্দ প্রদান করার জন্য ভগবান আপনাকে लुकिए रखें। तो खो गया, फिर हम उसको ढूंढकर जब प्राप्त करते हैं, तब वो आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अपने को छिपा के रखते हैं। और वो सर्वदा सजग है, इज एवर अवेक। जब हम चाहेंगे तब हमारे पास वो सहारा का हाथ पहुंचा देंगे। तो प्रथम बात रहा। और ये जो प्रपोर्शन बताया श्री रामकृष्ण, अगर हम एक कदम उठाएंगे तो भगवान 10 कदम आएंगे। कारण हम जिससे भगवान का चाहते हैं, भगवान भी हमें चाहते हैं। ये सर्वदा याद रखना चाहिए। ताई तुम्हार आनंद आमार पर, प्रभु ताई एसेছো नीचे, आमाय नইলে त्रिभुवनेश्वर, तुम्हार प्रेम हो तो जी मिछे। प्रेम कभी कभी एक से नहीं होता है। प्रेम करने के लिए 2 व्यक्ति की जरूरत है। तो ईश्वर के भक्त को चाहिए, हमें चाहिए, प्रत्येक के चाहिए। एक के मिलने से अति ईश्वर का प्रेम पूर्ण नहीं होता है। वो सबके साथ प्यार करना चाहते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं जब तक हम उनसे नहीं मिलेंगे। तो हम अगर एक कदम उठाएंगे, वो 10 कदम उठाएंगे। तो इसीलिए हमें कभी हताश होने का ज़रूरत नहीं है। द्वितीय प्रश्न आता है, जब देखा गया कि एकमात्र गुरु ही हमारा बंधन मोचन कर सकते हैं, तो जिसको गुरुकरण हुआ नहीं, तो वो सोचेंगे ठीक है गुरु को आने दीजिए, तब किया जाएगा, अभी इतना जल्दी क्या है। व्हाई शुड यू वरी, गुरु बिना तो होगा नहीं। जब गुरु होगा तब देखा जाएगा। ये भी नेतिवाचक चिंतन है, क्योंकि भगवान गुरु रूप में तभी आएंगे जब हम
उनको चाहेंगे, हम बिना चाह से नहीं आएंगे। इफ वी आर फाइन विदाउट हिम, लेट अस कंटिन्यू। अगर हम उसके बिना ही अच्छा खासा रहते हैं, उनका कोई तो असुविधा नहीं है, ही विल वेट फॉर अस। तो जिसको अभी मन में है जी गुरु का अभी इसके जीवन में प्रयोजन नहीं है, तो कभी ज़बरदस्ती करके, दिखावटी करके गुरुकरण नहीं करना चाहिए। ये संकेत है। वो गुरुकरण करेंगी भी, वो फलदायी नहीं होगा। ये कोई मजाक नहीं है। जब उसका अनुभव होगा ये हमारे जीवन के लिए प्रयोजन है, मुक्ति हमें चाहिए, तभी गुरु का तलाश होना चाहिए। ये जो गुरुकरण के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, गुरु का ज़रूरत है, और जितना जल्दी हमें गुरु मिल जाए उतना हमारा अच्छा है, ये बोध होना चाहिए। तभी हम जीवन में सक्रिय रूप से आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ेंगे। अब एक तीसरा बात है। तीसरा बात है कि हमारे हम जो जिसको गुरु रूप में वर्ण कर रहे हैं, कैसे पता चला कि वो समर्थ गुरु है या असमर्थ गुरु है? सद्गुरु होना चाहिए, गुरु काबिल होना चाहिए हमें उद्धार करने के लिए। तो किसी को देख के हम कैसे पता चलेंगे सिद्ध गुरु है कि समर्थ है, इज कॉम्पिटेंट टीचर और नॉट? ये भी दुविधा होता है। हमारा गुरु छोटा है, उसका गुरु बड़ा है, किसका कितना कॉन्ग्रेगेशन है, किसके कितना दीक्षित संतान के नंबर है, कितने बड़े बड़े व्यक्ति दीक्षित हुआ है, ये सब अनावश्यक चर्चा है। गुरु के बारे में हमारे क्लियर कंसेप्शन हो जाना चाहिए। भगवान ही ईश्वर, ईश्वर एक है, तो नहीं है, परमात्मा एक है। वही एक ही ईश्वर सबके भीतर में विराजमान है एवं प्रथम रूप से सुप्त रूप से गुरु रूप में विद्यमान है। प्रत्येक के भीतर गुरु रूप में विद्यमान है। जब हम भगवान को पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, आंतरिक प्रार्थना करते हैं कि हमें ईश्वर दर्शन हो जाए, तब भीतर में जो भगवान है हमारे प्रयोजन अनुसार गुरु शक्ति को उन्मोचन करते हैं, और गुरु शक्ति के सहारा से हम आगे बढ़ते हैं। सबके प्रयोजन एक किस्म नहीं होगा, शक्ति के सोर्स एक है, माध्यम अलग अलग है। प्रयोजन अनुसार फ्रॉम द सेम सोर्स वी आर गेटिंग द स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड हेल्प डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। मान लीजिए बिजली के कनेक्शन हम लोग लेते हैं हर इंस्टॉलेशन में, कहीं पर फैक्ट्री है, कहीं पर डोमेस्टिक क्वार्टर है, कहीं पर ऑफिस बिल्डिंग होगा। सोर्स क्या है? बिजली विभाग, पावर हाउस एक जगह से आएगा और प्रार्थना करने से कनेक्शन देंगे। लेकिन कनेक्शन का जो तार का जो गेज होगा, कनेक्शन गैजेट्स होगा, वो अलग अलग होगा, जिसको जैसे चाहिए वोल्टेज अनुसार। जहाँ 440 वोल्ट लगेगा वहाँ का शुरू तार दे देगा तो जल जाएगा। वैसे ही जहाँ शुरू तार देना चाहिए वहाँ पर 440 वोल्ट डाल देगा तो बर्स्ट कर जाएगा। तो बिजली विभाग को पता है लोड अनुसार कैसे कनेक्शन देना पड़ेगा।
कनेक्शन हो जाने से तब बिजली पहुंच जाएगी, आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो तारतम्य हमें देखने का उचित नहीं है। इसीलिए कभी ऐसी दुर्भावना नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु प्रार्थना में कहा गया है, मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जो ईश्वर के जो प्रतिरूप गुरु रूप से हमारे पास आए हैं वही जगत गुरु है, अभिन्न है, सच्चिदानंद ही गुरु है। गुरुते कखनो मानुष बुद्धि करते नहीं। इसीलिए कहा गया है गुरु के पास ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जो मनुष्य रूप धारण करके आते हैं उसमें अगर गुरु को मनुष्य रूप में हम देखते हैं, उसका दोष गुण विचार करते हैं, तब मन में अश्रद्धा का भाव आ जाता है। गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए, भगवान का ही प्रतिरूप है। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु, वो जगत गुरु है, परमात्मा है। वो हमारे लिए भगवत प्राप्ति के द्वार स्वरूप है। भगवान की कृपा करके इस रूप धारण करके हमारे पास आए हैं। तब हमें चाहिए क्या? बैक टू स्क्वायर वन। हमें चाहिए आंतरिक इच्छा, व्याकुलता, चाह, एस्क। कम बैक टू ए, यहाँ से शुरुआत किया है। When you ask, you believe and you receive। इतना सहज है। और क्या प्रक्रिया है वो भी बता दिया। इसके बिना और सहारा नहीं है। कभी समझना नहीं चाहिए कि हम अपने शक्ति से निकल जाएंगे। हम अगर प्रार्थना करेंगे, ईश्वरी कृपा करके जो बंधन हमारे लिए प्रस्तुत किया है वो उन्मोचन कर देंगे। करने के लिए न केवल तैयार है, व्याकुल है, वो हमसे ज़्यादा चाहते हैं। इट इज़ आवर पार्ट, इट्स आवर रोल टू ट्राई टू बी इन टच विथ हिम। देर किसके लिए? लेकिन जब तक हम ये दुनिया का खेल से मस्त रहते हैं, जब तक हमें भगवान को याद नहीं रहता है, तब भगवान मजबूर होकर इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन जिसको याद आ गया, ये दुनिया का खेल और अच्छा नहीं लगता है, ये दुनिया का खेल में कष्ट महसूस होता है, तब वो भगवान के लिए व्याकुल हो जाते हैं। इसमें और एक बात है, भगवान जब देखते हैं जो हमारे बच्चे खेल में ही मस्त है, हमें भूल गया, लेकिन भगवान जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको पाने चाहते हैं, तब उनको खेल समापन करने के लिए उनके जीवन में प्रतिकूलता सृष्टि कर देते हैं। तब हमें कष्ट मिलता है। कष्ट मिलने से हम तब माँ को याद आ जाता है, तब माँ माँ करते रहते हैं, तब आके गोद में ले लेते हैं। तो जिसको जीवन में ईश्वर को पाने के लिए थोड़ा बहुत भी चाह आ गया, ईश्वर को नहीं मिलने पर जिसको जीवन में कष्ट महसूस होता है, वो यथार्थ भाग्यशील है। ये कष्ट उनको ईश्वर को और आगे बढ़ा देंगे। इसीलिए ठाकुर कहते हैं, अगर भगवान के लिए कोई 2 बूंद आँख के आंसू निकल लेते हैं, वही भाग्यशील है। निर्जने गोपने केंदे केंदे ताके डाकले तिनी सुनबेनी सुनबेन। कान खोड़ के
ही इज़ एवर ईगर, कब मुझे कहाँ पर बुला रहे हैं. इट इज़ आवर टर्न टू कॉल हिम, टू आस्क फॉर हिम, एंड इज़ रेडी टू गिव. Ask and it shall be given you. अभी इस प्रसंग समापन के बाद अभी अगले दिन दूसरे दिन के प्रसंग शुरुआत करेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु. आज मंगलवार का अवसर है. और रात में पूर्णिमा तिथि भी पालन होगा, इसलिए एक ओर से हनुमान चालीसा होगी, उसके बाद श्याम नाम संकीर्तन भी होगा. और कल अद्भुतानंद जयंती है, लाटू महाराज का तिथि पूजा है. लेकिन आज रात में पूर्णिमा निशि पालन होगा, इसलिए श्याम नाम संकीर्तन आज ही हो जाएगा. आप लोग सब स्वागत है. अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए. नमस्कार.